देखिए बच्चों, हमने चैप्टर 1 में जो काम करा दिया है अभी तक, उसमें दो तो थ्योरम लिखवाई हैं, जिसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एक हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखवाया है। उसी पर आधारित एचसीएफ निकलवाने के लिए किया है। और एक हमने इर्रेशनल नंबर पर चर्चा की है प्रूव करने के लिए। और अब हम इसमें इस प्रकार से 1.3 तक करते हुए 1.4 पर काम कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि हमारे जो नंबर जो आएंगे आगे वो रेशनल नंबर होंगे और हमें उनको विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमको तय करना है कि उनका जो डिवाइडेशन के बाद लॉन्ग डिवीजन नहीं करना हमें, बल्कि हमें डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग उसके विदाउट लॉन्ग डिवीजन ये तय करना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग का अर्थ है कि डिनोमिनेटर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए और डिवाइड होना बंद हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ है कि हम डिवाइड करते रहें, कुछ न कुछ रिमाइंडर में आता रहे, ये अर्थ है उसका। देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, इसमें क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कैसे इसको तय करते हैं। इसी के फर्स्ट पार्ट में हमने कहा 13/31/25 इसको तय करना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें हम डिनोमिनेटर का पहले फैक्टर करेंगे, तो 5 के 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे। तो ऐसे करके हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या बोथ आ जाए दोनों, तब तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा 2 भी आए 5 भी आए, अदर कोई नंबर आ जाए जिसके कारण से वो लॉन्ग डिवीजन चलता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसको देख करके हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। यदि हम इसमें क्वेश्चन 2 के लिए आंसर देंगे तो फिर उसमें ये भी पूछा है कि जो टर्मिनेटिंग है वो टर्मिनेटिंग हमारा डेसिबल में कैसे आए। तो उसके लिए जो व्यवस्था है वो ये है कि हम नीचे डिनोमिनेटर देखें और 2 और 5 के जोड़े को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे केवल 5 है, 2 की पावर 5 हम यहाँ 2 की पावर 5 हम यहाँ अप और डाउन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5 की पावर भी उतना ही हो और 2 की पावर भी उतना ही हो। ऐसा करने से ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 10 की पावर 5 हो गया। ये करने से क्या होगा कि इसमें जो नीचे 10 की पावर है इसका डिवाइडेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 13 दूनी 26, 13 ती 39, 39 और 2 41। अब 10 की पावर 5 का आप डिवाइड करोगे इसमें
तो इसका अर्थ है कि आपको डेसिबल के 5 नंबर चाहिए। 3 हमारे पास मौजूद हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए हमको 2 अंक और चाहिए, तो वो 2 अंक हमने ये कर दिए। ये व्यवस्था थी हमारी क्वेश्चन 1 के लिए यहाँ तक, और क्वेश्चन 2 के लिए आगे ये, यानी हम क्वेश्चन 1 के फर्स्ट में लेंगे तो ये हुआ, और 2 के फर्स्ट में लेंगे तो ये हुआ। क्योंकि 2 के फर्स्ट में एक आ गया है कि जिनके टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आएंगे उनका डेसिबल भी निकालना है। और इसके और पार्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन 1 के लिए सेकंड पार्ट 17/8, तो 2 के 3 पार्ट आ रहे हैं। इसको देख करके मैंने कहा था कि केवल 2 आएगा तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको 2 के लिए सेकंड बनाना है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3। इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद में, क्योंकि एक्सपोनेंट के रूल के अनुसार यदि पावर सेम हो तो बेस पर मल्टीपल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे बेस पे मल्टीपल हो जाएगा, पावर सेम हो गई। 125 में 17 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 'मल्टीप्लाई करने के बाद में 2125/1000। 3 अंकों के कारण डेसिबल ऊपर चला जाएगा। 17 का मल्टीप्लाई कर दिया, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 34 8 42, 17 एकम 17 4 21, 1000 का डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो इतना तो हुआ ये क्वेश्चन 1 के लिए, ये हुआ क्वेश्चन 2 के लिए। इसमें दोनों ही व्यवस्था लागू हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसका डिवाइड माने डायरेक्टली 8 का डिवाइड कर दें। ये जो व्यवस्था है ये वैलिड है, और वो जो है नॉर्मल व्यवस्था है ये वैलिड है, जो हमारे इस बुक के आधार पर है, जिसमें हम जोड़े बना करके, जैसे यहाँ तो 2 की पावर 5 कम पड़ रहा था, यहाँ 5 की पावर 3 कम पड़ रहा है। दोनों में यहाँ 5 करना था या दोनों पावर 3 करनी थी। ऐसे ही और आगे देखेंगे। थर्ड का 64/455। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस 455 का हम जो है फैक्टर करेंगे। 5 नाम 45, 5 एकम 5, 13 7 91, तो 5 7 और 13। ये इसका फैक्टर आए 5 7 13। हमने कहा था कि 2 5 2 एंड 5 दोनों ये चलेगा। इसमें 5 है लेकिन उसके अलावा 7 भी है और 13 भी है, जो 2 और 5 से एक्स्ट्रा है। तो उस हिसाब से ये नॉन टर्मिनेटिंग और एक शब्द इसके साथ लिखा होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का अर्थ है बार बार शेष आना।
बार बार जब शेष आएगा कंप्लीट डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। टर्मिनेटिंग को हिंदी में शांत बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत बोलते हैं, रिपीटिंग को अनावर्ती। अनावर्ती का अर्थ है लगातार डिवाइड का चलना, ये मतलब है। और देखिए 15/1600 तो 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 100 के लिए 2 और 5 के लिए 2। तो 1 5 यहाँ से ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160 दूनी, अभी कम रह गया ये। 2 दूनी 4 दूनी 8 पचम 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 दूनी 200 200 दूनी 400 दूनी 800 दूनी 1600, 1 5 कट गया। तो अब हमारे पास जो फाइनल बचा वो बचा 3 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये 2 की पावर जो 6 है, इसके अकॉर्डिंग हमें नीचे पावर कंप्लीट करनी है। 1 मौजूद है और 5 की पावर 5 और चाहिए ऊपर भी, यानी 2 की पावर 6 का हमें जोड़ा बनाना है। यहाँ भी 6 चाहिए 5 पे, 1 मौजूद है 5 कम पड़ रही है, वो अप डाउन में हमने मल्टीपल कर दिया और उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हुआ 3 × 125 और ये 10 की पावर 6। अब 3 का गुणा कर देंगे तो 475/10 की पावर 6। इसका मतलब है कि डेसिबल 6 अंक पीछे चाहिए, 3 अंक मौजूद हैं, 3 जीरो से एडजस्टमेंट कर देंगे। तो हमारा यहाँ तक तो हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और इससे आगे तो ये 1 के लिए भी और 2 के 4 के लिए, दोनों के लिए काम करेगा। और इसमें यदि हम देखेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, तो कंप्लीट हो रहा है ये, इसलिए टर्मिनेटिंग व्यवस्था में जाएगा। तो यहाँ से हम इतनी बात जान गए कि कैसे हम डिनोमिनेटर का मल्टीपल करें, टर्मिनेटिंग बताएं क्वेश्चन 1 के लिए। 2 के लिए उसके डेसिबल एक्सपेंशन को कंप्लीट करें यदि वो टर्मिनेट आता है तो। ये टर्मिनेट आ रहा है इसलिए जोड़े बनाएं। 5 की पावर 5 आ रहा है, 2 की पावर 5 कम पड़ रहा है, उससे सेट करते हुए जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में उतना ही ऊपर करेंगे। तो ऐसे करके हमने आगे बढ़ाया। ये इसमें 5 का जोड़ा कंप्लीट कर 2 के पावर को एडजस्टमेंट दिया, यहाँ पर 2 की पावर आया था 5 को। जितना हम मल्टीप्लाई अपनी ओर से जोड़ा बनाने के लिए करेंगे नीचे, उतना ही ऊपर करेंगे। और इसके कुछ पार्ट और भी हैं, उसी से कुछ और पार्टों पर आगे काम कर रहे हैं। ये हुआ 29, इसका फैक्टर खोलिए 243 का, तो ये आएगा 3 24 3 एकम 3, तो ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3। भाई 27 के लिए 3 होते हैं, 1 3 इसके लिए हो गया, है ना। इसके लिए 3 3 3 के 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो केवल इतना मात्र देखने से ये
नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग को हमें आगे बढ़ाना नहीं है, डेसिबल एक्सपेंशन इसका देना नहीं है क्वेश्चन 2 के लिए। क्वेश्चन 2 के लिए केवल उसी में काम करना है जिसमें हमारा टर्मिनेटिंग आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग ये और लगाना चाहिए। इसमें तो अपने आप ही देख के इसमें अपने आप ही इसमें फैक्टर हो रहे हैं। केवल हम ये 7 की पावर 5 को देख करके बिना डिनोमिनेटर के फैक्टर के हुए सीधा ही हो जाएगा। इसको पहले हम ऊपर भी फैक्टर करें और नीचे भी, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब तय करेंगे हम, यदि हम इसे काटते नहीं तो ये नीचे 3 इंटू 5 आता, 3 इंटू 5 के अकॉर्डिंग ही नॉन टर्मिनेटिंग होता। लेकिन ये 3 कटने के बाद में जो फाइनल, यानी हमारा ये भी देखना है हमें कि जो रेशनल नंबर है वो मैक्सिमम सॉल्व हो, को प्राइम हो, उसके बाद हम तय करेंगे। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो फिर इसे क्वेश्चन 2 के 8th के लिए कंप्लीट करिए। केवल सिंगल 5 है तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। 10 का जैसे ही डिवाइड करेंगे 0.4 आ जाएगा। ना भी करें तो डायरेक्ट डिवाइड करना आसान है इससे, लेकिन हम इस मेथड से यहाँ कर रहे हैं तो हम कंप्लीट करके इसको दे रहे हैं। इसके लिए नीचे जाएगा 210 का फैक्टर करिए, ये आ गया 7 21 3 10 2 5 7 3 2 5 5 दूनी 10 30 सत्ते 210। केवल 7 कटेगा यहाँ पे, 11/3 to 5 बचेगा नीचे। तो 2 5 के अकॉर्डिंग तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन 3 से नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग पर हमें इसको आगे बढ़ाना नहीं है। केवल इसको यहीं तक रोक देना है। अब अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन में हमें केवल कर दिया मैंने 1 और 2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के साथ साथ ही बता दिया था, क्योंकि उसमें संख्याएं अलग अलग नहीं है। दूसरे और पहले क्वेश्चन के लिए संख्याएं वही हैं। उन्हीं संख्या में पहले में केवल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पर डिसीजन करना था, और सेकंड में उसको डेसिबल भी देना था। ऐसा हमने चर्चा कर दी। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये पहचान करनी है कि ये जो डेसिबल एक्सपेंशन लिखे हुए हैं ये रेशनल हैं या इरेशनल, और रेशनल हैं तो कैसे। जैसे हम इसके विषय में कहें तो हम इसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका डेसिबल ख़त्म कर दीजिए, और ये जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके अपॉन 1 पर 90 लगा दीजिए, तो ये P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। और इसके जो Q के प्राइम फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर फॉर Q, ये
2 and 5 आएंगे। यदि आप इसमें ये सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जैसे ही अपन इसको करेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 and 5 आएंगे इसके डिनोमिनेटर के क्यू के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संख्या है वो रेशनल हो जाएगी। रेशनल के लिए P अपॉन Q में रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। ये नहीं हो पाएगी, अपने आप ही देख रहे हैं कि 12 लिख रहा है, फिर 1 0, फिर 12 के बाद 00, ये अपॉन P अपॉन Q में नहीं हो पाएगी, इसलिए ये रेशनल नंबर। हमने ये बताया भी था कि डेसिबल में इरेशनल नंबर कैसे बनता है, इसके 1 2 3 क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं। अगला है बार वाला क्वेश्चन। बार वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हमने 9th में भी देखा था कि बार वाला जो क्वेश्चन है वो P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है, इसलिए वो क्या होगा, रेशनल होगा। और इसके जो Q के फैक्टर हैं ये 2 5 तो आएगा ही, इसके अलावा भी कुछ और अलग हो सकता है। टू एंड 4 5 अदर देन क्योंकि इसके नीचे जब आप लिखेंगे तो ये इतना आएगा, उसके बाद इसका जो एक्सपेंशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से एक कम हो के आता है 9 9 9, तो Q जो है इनको छोड़ करके अदर देन 2 and 5 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी बिंदी होंगी उतने 9 आएंगे इसके नीचे। यदि यहाँ पे 2 पे है तो 99 आएगा, 1 पे बार है तो 9 आएगा, 3 पे बार है तो 999 आएगा, ऐसा इसका नियम है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी होती है। इसमें से जो बार बार क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं वो एक तो डेफिनेशन आ जाती है, एक SCF आ जाता है निकालने के लिए, डेफिनेशन SCF जो श्योर है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो आते ही हैं। एक जो है प्रूफ इरेशनल नंबर, अन्य चीज़ें बदल के आती हैं, ये 3 चीज़ें तो आ ही जाती हैं। अन्य क्वेश्चन जो है कराए तो मैंने सभी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बदल बदल के आती रहती हैं, तो हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कौन सा हमारा मस्ट वर्क है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। शेष अगले हमने 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 पर यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, आगे हम अगले लेक्चर में 6वें चैप्टर पर चर्चा करेंगे।